राधे राधे प्रिय साधकों, प्रिय भक्तजनों। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं है कि मनुष्य विवाह न करे या परिवार से दूर रहे। असली ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और अपने मन को सही दिशा में लगाना। इस सच्चाई को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन समय में एक गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान था। उसकी आंखों में चमक थी, मन में उत्सुकता थी और जीवन में आगे बढ़ने की लालसा भी। लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह जल्दी विचलित हो जाता, छोटी छोटी इच्छाओं में उलझ जाता और साधारण प्रलोभनों से हार मान लेता। एक दिन उसके जीवन में एक महापुरुष आए। वह गांव के बच्चों को शिक्षा देते थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, लेकिन यह सामर्थ्य तभी जागेगा जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य से मुझे क्या मिलेगा? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य से तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट हो जाएगा और तुम्हारे भीतर ऐसा तेज प्रकट होगा कि लोग तुम्हें देखते ही प्रेरित होंगे। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा दिव्यता से जुड़ जाती है। गुरु ने अर्जुन को 1 माह तक ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें प्रलोभनों से बचना होगा, इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और प्रभु के नाम का जाप करना होगा। शुरुआत में अर्जुन को कठिनाई हुई। मन बार बार भागता, इच्छाएं उठती और वह खुद से संघर्ष करता, लेकिन हर बार वह गुरु के वचनों को याद करता। संयम ही शक्ति है। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत होने लगा। वो अधिक देर तक पढ़ाई में टिक पाता था। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी और उसका चेहरा भी तेजस्वी होने लगा। गांव वाले भी कहने लगे, ये वही अर्जुन है, इसके चेहरे पर तो अद्भुत आभा आ गई है। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसमें आत्मविश्वास था, उसकी वाणी में गहराई थी और उसकी सोच स्पष्ट थी। उसने कई प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की। जो काम पहले उसके लिए कठिन लगते थे, अब वह सहजता से कर लेता था। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? तो अर्जुन ने कहा, मेरा रहस्य केवल ब्रह्मचर्य है। जब मैंने अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा तो उसी ऊर्जा ने मेरी बुद्धि को तीव्र किया, मेरी स्मरण शक्ति को बढ़ाया और मेरे आत्मबल को अटूट बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता तो वही ऊर्जा उसके मस्तिष्क को तेज करती है। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर आभा और जीवन में संतुलन अपने आप आ जाता है। आज के समय में युवाओं को सबसे अधिक आवश्यकता है इसी ब्रह्मचर्य की, क्योंकि यह समय है ऊर्जा का। यदि ऊर्जा गलत दिशा में चली गई तो जीवन में पश्चाताप ही बचेगा, लेकिन यदि वही ऊर्जा साधना, शिक्षा, परिश्रम और भक्ति में लगाई जाए तो वही युवा दुनिया को बदल सकता है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे सैनिक जल्दी थक जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, इसका उपाय क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, राजन, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। ब्रह्मचर्य से ही वीरता आती है, संयम आता है और स्थिरता आती है। फिर उन्होंने एक प्रयोग कराया। जो सैनिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वे लंबी लड़ाई में भी डटे रहते, जबकि जो भोग में लिप्त थे वे जल्दी हार मान लेते। ये देखकर राजा समझ गया कि असली शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि संयम में है। आज के समय में जब चारों ओर प्रलोभन है, ब्रह्मचर्य का पालन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, विज्ञापन, ये सब हमारी इंद्रियों को विचलित करते हैं। लेकिन यदि कोई युवा ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका जीवन अनुशासन में आ जाता है। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाता है। उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसकी साधना, सब में उन्नति होती है। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, ये जीवन की आत्मा है। ये वह दीपक है
जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। यदि आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर तेज, स्मरण शक्ति, आत्मबल और अटूट विश्वास जागे, तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सिर्फ 1 माह इसका अभ्यास करके देखिए, आपको अपने भीतर वह दिव्यता दिखने लगेगी जो अभी छुपी हुई है। अर्जुन की तरह आप भी अपने गांव, अपने समाज और अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।